अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं जी हनी ग्लेज्ड कैरेट। मतलब इनकी गाजरों को हम शहद के साथ पकाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाजरें। तो गाजरें हमने ले लिए और गाजरों को हमने धो लिया है और उनको हमने लेना है छील। तो अच्छी तरह से सारी गाजरें छीलने के बाद फिर उसको काट लेना है। तो हमने कुछ इस तरह से ना, इस शेप में मैंने ना सारी गाजरें जो है ना वो काट ली हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर और किसी शेप में काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि पक जल्दी जाती हैं। तो ये हमारी गाजरें तैयार हैं। तो अब हमने उनको डाल लिया एक बॉल में, उसमें डाल दी है हमने जी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और साथ हमने डाल दिया है नमक, और साथ हमने डाला है हनी, और रोज़मेरी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो लेकिन डेफ़िनेटली उसका एक अपना मज़ा होता है, वो मज़ा आपको आता है, अगर पॉसिबल हो तो डाल सकते हो। तो लहसुन लिया है और लहसुन को मैंने ना ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट लेना चाहते हो तो काट भी सकते हो, लेकिन इस तरह भी बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। तो फिर हमने उसमें डाला है कुकिंग ऑयल और लेमन। तो फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छी तरह इसको ना मिक्स कर लेना है। और वाक़ईतन ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसको किसी भी खाने के साथ ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, लेकिन एज़ ए साइड डिश भी आप इसे ले सकते हो। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो इसको हमने जी ओवन में रख देना है। तो ये मैंने ओवन ट्रे में नीचे फॉइल लगा ली थी। तो फिर मैंने सारी की सारी जो कैरेट है उसके अंदर डाल दिए गाजरें। तो साइड पे मैंने ना आलू भी तैयार किए हुए थे। तो अगर आपको आलू की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि भाई हमें चाहिए, तो फिर मैं डेफ़िनेटली उसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। लेकिन मैंने हाफ़ ट्रे जो थी वो कैरेट की कर ली और हाफ़ ट्रे जो थी ना वो पोटैटो की है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से दो कलर, बहुत टेस्टी सा जो है ना वो तैयार हो गया। तो अब हम इसको ना रख देंगे ओवन में। इस तरह मैंने मिडल में दीवार इसलिए बना दी है क्योंकि एक साइड पे मीठी है, हनी ग्लेज़्ड है, और दूसरी साइड पे हनी ग्लेज़्ड नहीं है। तो इसलिए साथ में दीवार रख दिया कि मीठा उस साइड ना जाए। तो ये देखिए जी तैयार हो गई है। अब हम इसको दोबारा से फिर इस पे हनी को ब्रश की मदद से आप लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो जैसे आपका दिल करे, लेकिन एक दफ़ा हनी की जो है ना वो कोटिंग करनी है फिर से दोबारा से अच्छी तरह से ना। इस पे सारी गाजरों के ऊपर ऊपर जो है ना वो हनी की कोटिंग करनी है। तो साथ ही फिर आपने क्या करना है कि स्प्रे कर देना है ऑयल का, कुकिंग ऑयल की स्प्रे दोबारा से कर देनी है और फिर दोबारा ओवन में रख देनी है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ओवन में रखनी है, क्योंकि ओवन तो गर्म है तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। तो अगर रेडी हो गई है तो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, अब हम अपनी ट्रे में निकाल लेते हैं अपनी कैरेट्स। वाक़ईतन बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार जो ये कैरेट है ना वो होती है। तो ये देखें, अब हम सारी की सारी जो है ना उसको डिश आउट कर लेते हैं और साथ ही अपने पोटैटो भी निकाल लेते हैं। तो मैं ओवन में रख रही थी तो मैंने दरमियान में एक टमाटो भी रख दिया। मैंने कहा भाई ज़रा टमाटो भी जो है ना वो दोनों टेस्ट ले ले। तो मैंने टमाटो को भी रख दिया। तो वो भी बहुत मज़ेदार क्रिस्पी भी नीचे से और ऊपर से जो है ना वो सॉफ्ट सा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया था। तो खैर वो भी बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम आलूओं को भी निकाल लेते हैं और तैयार करके हम डाइनिंग टेबल पे ले जाएंगे। तो ये जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसको आराम से खा सकते हो। तो अगर आपका दिल करे तो साथ मीट भी ले सकते हो, अगर ना दिल करे तो ना भी लें, ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।